अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल के लिए बहुत ही चटपटा मज़ेदार सा खुशबूदार अचार गोश्त बनाने की रेसिपी लाई हूँ। घर के मसालों के साथ आज आपको बताऊँगी अचार गोश्त बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अचार गोश्त इतना लजीज ये बनेगा कि देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, ज़ोरों की भूख लग जाएगी जब आप भी बनाएंगे ये रेसिपी मेरे बताए गए तरीके से। तो चलिए सबसे पहले इसका स्पेशल मसाला देख लेते हैं कि किस तरह से इसका मसाला बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, जावित्री का फूल 1 अदद लिया है, इसमें राई दाना लिया है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी 1/4 चम्मच, काली मिर्चें ली हैं 1 टीस्पून, साथ में बड़ी इलायची ली हैं 3 अदद, 3 बड़ी इलायची है इसमें। तो इन मसालों को हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब हल्की आंच पर हमने इन्हें रोस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इन्हें रोस्ट करना है। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी, बस इतना ही इनको रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट मत कीजिएगा इसे, बस हल्का सा ही रोस्ट आपने करना है, हल्की सी खुशबू आने लग जाए इतना। तो यहाँ पर देखिए मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर इसमें साथ ही में नमक भी शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून नमक मैंने डाला है, साथ में हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये अचार गोश्त है। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, इससे कलर खूबसूरत आएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है। तो चलिए अब इन तमाम चीज़ों को पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सा अचार गोश्त का मसाला बनके तैयार हो चुका है। लेकिन रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि इसे बनाने का तरीका भी आपने सीखना है कि किस तरह से अचार गोश्त बना के तैयार किया जाता है। तो ये मसाला इस तरह से आप बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब रेसिपी देख लेते हैं। अब इसी मिक्सी के जार में प्याज मैंने ली है, तकरीबन यहाँ पे 1.5 प्याज ली है, 1 और आधी प्याज, साथ में टमाटर लिए हैं यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए। इन सारी चीज़ों का मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो देखिए प्याज टमाटर को अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसकी पेस्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए पकाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हस्ब ज़रूरत ऑयल लेना है और इसमें प्याज और टमाटर की जो पेस्ट हमने बनाई थी ये शामिल कर देनी है। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, ऐसे ही पेस्ट बनाया है। तो यहाँ पर घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाएगा, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इन्हें ग्राइंड करके डाला है ताकि ये मिनटों में रेसिपी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए इसका जो पानी है वो ड्राई होने लगा है। तो इसमें अब मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अब इसे मज़ीद और हमने ऐसे ही पकाना है, अच्छी तरह से इसे भूनते हुए पकाते जाएंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, प्याज इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पर एकदम इनका पानी ड्राई हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर गोश्त लिया है आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, इसे बॉयल करके लिया है। तो यहाँ पर गोश्त हमारा 80% अच्छी तरह से कुक हुआ है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें यखनी भी मौजूद थी आधा कप के बराबर। तो यहाँ पर अब हमने खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह से ऐसे ही पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले, जो हमने अचार गोश्त का मसाला तैयार किया था। तो यहाँ पर ये मसाला डालेंगे, लेकिन पूरा मसाला नहीं डालना है। 2 चम्मच के करीब मसाला इसमें से बचा लीजिएगा क्योंकि हमने मिर्चों में भी भरना है। अचार गोश्त बना रहे हैं तो इसमें जब तक भरी हुई मिर्चें ना हो, अचारी मिर्च, तो मज़ा नहीं आता खाने का। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब मसाला इसमें से बचा लिया है, बाकी सब इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनते हुए पका लेती हूँ। यकीन मानिए मसाला डालते ही इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ पर देखिए ये अच्छी तरह से मसाले सारे पक चुके हैं। अब इसमें हम डाल देंगे दही मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप दही इसमें शामिल करना है। दही टमाटर दोनों चीज़ें डालेंगे तो जायका बहुत ही अच्छा आता है अचार गोश्त का। साथ में इसमें नींबू का रस भी शामिल किया जाता है, उससे ये और भी ज़्यादा चटपटा मज़ेदार बनके तैयार होता है। तो बस अब हमने इतनी देर पकाना है कि दही का पानी इसमें खुश्क हो जाए, मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ। तो मैं इसे पका लेती हूँ।
3 से 4 मिनट तक हमने ऐसे ही इसे पकाना है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, हल्की आंच कर देनी है। तो यहाँ पर जब तक कि हमने जो मिर्चें भरनी है वो हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने हरी मिर्चें ली हैं 10 से 12। तो इनमें कट का निशान लगा लिया, वॉश करने के बाद मैंने इनमें कट का निशान लगा लिया है। अब इस मसाले में नींबू का रस आपने डालना है, आधा नींबू का रस इसमें डाल गए और इसे अच्छी तरह से नींबू के रस के साथ मिला लेंगे। आपने भी इसी तरह मोटी वाली मिर्च का ही इंतखाब करना है, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं इसमें। तो चलिए अब मैं इसमें ये मसाला इसमें लगा लेती हूँ। इस तरह से भर के ही मसाला इसमें शामिल करना है मिर्चों में। ये देखिए इस तरह से। तो ये अचारी मिर्चें हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी लगेंगी इसमें। तो यहाँ पर देखिए इतनी सारी मिर्चें हमारी भर के बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं इतने मसाले में। तो यहाँ पर अचार गोश्त भी हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं इसमें। तो अब हमने लास्ट में इसमें ऊपर से ये मिर्चें शामिल कर देनी हैं। अब मिर्चें डालने के बाद हम इसे मज़ीद और पकाएंगे, ढककर इसे हमने 1 मिनट तक मज़ीद पकाना है ताकि मिर्चों का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, बिल्कुल धीमी आंच पर हमने पकाना है ढककर 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट तकरीबन हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ गई। पूरा किचन हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। बहुत ही लजीज चटपटा मज़ेदार सा अचार गोश्त बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मसालेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये अचार गोश्त की रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है और इतनी लजीज बनी है कि यकीन मानिए जब आप भी ये बनाकर इस ईद पर खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। मुंह का जायका ही आपका बदल जाएगा जब आप भी बनाएंगे मेरे बताए गए तरीके से अचार गोश्त की ये रेसिपी। तो ज़रूर आप लोग भी ये रेसिपी इस ईद पर बनाएं। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें आप सबको कैसी लगती हैं मेरी रेसिपीज़। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।